लगातार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए मांग उठ रही है। इस सब विचाले केंद्रीय राज मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा तो पुछगिछ होगी। आशीष मिश्रा तो हुण पुछगिछ अज की जाएगी। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह के वालों बयान दिता गया है कि पुलिस दफ्तर के विच बुला के आशीष मिश्रा तो पुछगिछ की जाएगी। आशीष ते प्रदर्शनकारी किसानों ते गड्डी चढ़ाने के इल्जाम ने ते किसान लगातार आशीष की गिरफ्तारी की मंग कर रहे हैं। हालांकि आशीष अपने आप को बेकसूर दस रहे हैं, पर हुण फिलहाल उन्होंने कोलों पुछगिछ की जाएगी। हमारे साथ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह मौजूद हैं। मैम, कैसे कार्रवाई हो रही है, क्या तैयारी है? हमने पूरे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट को जोन और सेक्टर में बांटा हुआ है और अधिकारियों की और फोर्स की तैनाती की गई है। 7 कंपनी आरएएफ, एसएसबी और पीएससी की कंपनियां मिलाकर यहाँ पे इस समय जिले में मौजूद हैं। लगभग हमारे पास इस समय बाहर से भी डीजीपी हेडक्वार्टर से हमें ऑफिसर्स मिले हैं जिनको ड्यूटी और उनका सेक्टर एरिया बांट दिया गया है। हमारे जनपद के बॉर्डर्स पर भी बैरियर ड्यूटी लगा के और कड़ी निगरानी की जा रही है। पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया, चेकिंग की जा रहा है? जी हाँ, चेकिंग किया जा रहा है, बॉर्डर सील है और धारा 144 लागू है, इसलिए मजबा लगाने के लिए और जत्था बनाकर आने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार यहीं आने की मांग कर रहे हैं, जबकि धारा 144 लागू है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, फिर भी वो जिद पर अड़े हैं यहाँ आने के लिए। देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आज उन्हें अलाउ किया जाता है तो उस पर निर्णय सक्षम अथॉरिटी द्वारा ही लिया जा पाएगा। मैम, डिनाई कर दिया गया उनको यहाँ आने के लिए, परमिशन नहीं गवर्नमेंट ने। हम अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति को अक्षुण्ण बनाकर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। कल आपने एसआईटी बनाई, एफआईआर कितने दर्ज हैं और क्या एसआईटी कर रही है, बता दीजिए जरा। ये एसआईटी नहीं है, 2 एफआईआर इसमें दर्ज हैं। चूँकि विवेचना में बहुत सारे एविडेंसेस टेक्निकली आएंगे और उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक है, इसलिए विवेचक को गाइड देने के लिए और सभी चीज़ें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए यहाँ पे अपर खीरी के नेतृत्व में एक पर्यवेक्षण समिति बनाई गई है, जिसमें 2 सीओ हैं, 3 इंस्पेक्टर्स हैं और टेक्निकल स्टाफ उनकी मदद करेगा, ताकि जो भी विवेचना हो निष्पक्ष तरीके से हो और सारे एविडेंसेस को हम ऑन पेपर लाते हुए उनको परीक्षण कराते हुए सत्यता परखते हुए और उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकें। एक बात और मैम, कहा जा रहा था कि घटना से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई, भिंडरेवाला की टी शर्ट उसमें दिखी, खालिस्तान का भी है, उस पर क्या उठा आपके पास? देखिए, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं और जो न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है उसके भी सामने ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इस पर वो जांच करके अपनी हमारी भी अपनी जांचों में ये चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, तो इन पर भी हम अपना निष्पक्षता के साथ जांच करके और उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पूरी घटना हुई, आप लोगों ने कंट्रोल किया, 24 घंटे में इसका हल भी निकल आया, लेकिन अभी भी राकेश टिकैत यहाँ है, किसानों को कुछ लोग 2 ग्रुप टाइप का बट गया है, तो अभी सुरक्षा के उन इलाकों में सभी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो गया है, तो कितनी जो सुरक्षा के पुख्ता कितने इंतजाम है कि अब कोई घटना ना हो? देखिए, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी धरना प्रदर्शन हो या अन्य कोई गतिविधियां हो शांतिपूर्ण तरीके से ही निपटें और प्रशासन उनसे लगातार वार्ता में भी रहता है। अकस्मात कोई हादसा हो जाने के उपरांत इस तरह की परिस्थितियां उभरी हैं, इस पर हमने आगे भी बहुत कड़ी कार्रवाई की है और तत्परतापूर्वक कार्रवाई की है। आगे भी हम इंश्योर इसको करेंगे कि इस तरह के हालात दोबारा पैदा ना हो। 2 एफआईआर आपने जिक्र किया, एक एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम है, दूसरे में किसानों का नाम है, तो लगातार जो दूसरा पक्ष वो कह रहा है कि इनसे पूछताछ नहीं हो रही है। जी, दूसरी जो एफआईआर उसमें किसी को नामजद नहीं किया गया है, वो अज्ञात लोगों के खिलाफ है, किसी के साथ है, किसी किस्म के खिलाफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो पर्यवेक्षण समिति बनाई थी उसने बेटे आशीष मिश्रा की एक एफआईआर नामजद एफआईआर हुई है और उसमें 15 से 20 अज्ञात लोग लिखाए गए हैं। दूसरी एफआईआर जो हुई है वो बिल्कुल ही अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है। इसमें कल रात जो समिति बनाई गई है उसने अपना काम शुरू किया है और शीघ्र ही उसमें हम लोग अपनी कार्रवाई। क्या आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी, जो कि नेम्ड है? पहले हम सारी चीज़ें करेंगे, उनसे पूछताछ किया, उनको भी हम लोग बुलाएंगे, उससे भी होगा आगे की कार्रवाई पूरी। जो एक विवेचना में सम्यक ढंग से जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सारी करेंगे और विवेचना को एक तारीख नतीजे पर शीघ्र पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, जिन्होंने 2 टूक न्यूज़ 18 से बात की और उन्होंने ये कहा कि विवेचना का जो पार्ट है, 2 एफआईआर हैं, एक में अज्ञात हैं और एक में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटे भी हैं, तो उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी और जो समिति गठित की गई है उसने अपना काम शुरू कर दिया है।
उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, भिंडरवाला के जरिए, खालिस्तान के जरिए भीड़ जुटाई गई, विवाद को बढ़ाया गया। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और इसके हमारे पास सबूत भी हैं। उन्होंने कहा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, किसी को लखीमपुर खीरी में आने नहीं दिया जाएगा। धारा 144 लागू है और विवेचना जारी है। न्यायिक जांच कमेटी भी आएगी, वो भी अपना काम करेगी, लेकिन हम कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने देंगे।